हापुड़ मेडिकल कॉलेज से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां मरीज के खाने में छिपकली निकली है और जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने चुप्पी साधी हुई है। अस्पताल में बड़ी लापरवाही, दाल में निकली छिपकली। मरीज स्वस्थ होने के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन अगर अस्पताल में रहने के दौरान ही बीमार होने की नौबत आ जाए तो क्या किया जा सकता है। मामला हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती स्कूल कॉलेज का है, जहां अस्पताल में भर्ती एक मरीज को खाना परोसा गया, लेकिन दाल में कुछ अजीब सी चीज देखने को मिली। जब उसे चम्मच से हटाया गया तो मरीज के होश ही उड़ गए। दाल में छिपकली थी। इसके बाद तो अस्पताल में हंगामा मच गया, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो उजागर हो गई थी। सुरेंद्र नाम का मरीज टीबी का इलाज कराने अस्पताल आया था, लेकिन दाल में छिपकली मिलने के बाद वो और उसके परिजन पूरी तरह से भड़क गए। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गया है। मरीज के परिजनों ने इसकी शिकायत सरकारी पोर्टल पर भी दर्ज कराई, जिसके बाद हापुड़ का खाद्य विभाग हरकत में आया। ये प्रकरण संज्ञान में आया हुआ था और इसके बाद मेरे द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम का गठन करके मौके पे वहां पे भेजा गया था और वहां पहुंचने के उपरांत जो है एक दाल का नमूना लिया गया, एक ग्रेवी का नमूना लिया गया है। नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा गया है और उनको साफ सफाई आदि के लिए उनको नोटिस भी जारी की गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से इस मामले से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कैमरे के सामने आने की किसी ने हिम्मत नहीं की। वहीं प्रशासन भी सख्त एक्शन लेने की बात कह रही है। अब इस प्रकरण में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि IGRS प्रकरण था। इस पर शिकायत भी IGRS पोर्टल पर की गई थी। उसी के क्रम में टीम भेजी गई थी। टीम ने अपनी कार्रवाई करके और उसकी रिपोर्ट भेजी गई है और रिपोर्ट आने के बाद जो विधिक कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। मेडिकल कॉलेज में खाने को लेकर लापरवाही का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के एक मेडिकल कॉलेज में कढ़ाई पनीर में चूहा निकलने का मामला भी सामने आया था। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर बवाल हो गया। मिल प्रशासन और किसानों में झड़प। एथेनॉल प्लांट के लिए हो रहे अधिग्रहण। 176 किसानों की 35 एकड़ जमीन का अधिग्रहण। 88 किसान मिल के लिए अपनी जमीन देने की दे चुके हैं सहमति। 90 किसान अधिग्रहण का कर रहे विरोध। कब्जे के विरोध में लाठी लेकर उतरे किसान। टीन शेड के कब्जे को किसानों ने उखाड़ कर फेंक दिया। किसानों की मिल के कर्मियों ने पिटाई भी की है। हाटा कोतवाली के अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड का ये पूरा मामला है। अशोक शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। जी अशोक, बताएं इस बवाल का कारण क्या है, क्या इसको शांत करा लिया गया है? जी, आपको बताते चले ये हाटा के पास अवध एनर्जी शुगर मिल लिमिटेड है, जो शुगर मिल संचालित होती है। उसी मिल परिसर में एथेनॉल प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण होना था, जिसके लिए 176 किसानों की 35 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण हुआ था। इसमें से 88 किसान ऐसे हैं जो मिल को अपनी जमीन देने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन 90 किसान अपनी जमीन का अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मुआवजा दे रहा है मिल प्रशासन वो काफी कम है, इससे वो सहमत नहीं है। और किसानों का ये भी कहना है कि कुछ किसान ऐसे हैं जो मिल को अगर अपनी जमीन दे देंगे तो वो भूमिहीन हो जाएंगे। तो उनकी मांग है कि उनके एक सदस्य को नौकरी भी दिया जाए, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने मिल प्रशासन को कब्जा भी दिलवाया था। लेकिन जो टीन बनाया गया था उसको जो उग्र किसानों ने हटा दिया है, वहां से तोड़ दिया है और अब मिल प्रशासन और किसान आमने सामने है। हालांकि यह मामला अभी शांत हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से किसान अपनी जमीनों के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं वह कहीं न कहीं गंभीर है। समय रहते प्रशासन को इसका निदान खोजना पड़ेगा। जी आशा। बिल्कुल, और इसलिए ये किसान गुस्से में है। जमीन अधिग्रहण को लेकर बवाल हो रहा है, लेकिन खबर यह भी आई थी कि मिल के कर्मचारियों ने किसानों की पिटाई की है। इस पर क्या अपडेट है? क्या लोगों को चोटें आई हैं? और हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां आसपास बाउंड्री वॉल को हटाया जा रहा है। गुस्से में किसान जो हैं विरोध कर रहे हैं इसका। जी बिल्कुल, जिस तरह
कुछ दिन पहले प्रशासन ने मिल को कब्जा दिलवाया था और मिल प्रशासन ने वहां टीन शेड और कुछ बैरिकेडिंग करके उस जमीनों को अपने कब्जे में लिया था। आज सुबह जब फिर से वो बैरिकेडिंग और टीन कर्मचारी, उसी समय किसानों ने विरोध किया है और किसान अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर पहुंचे हैं, जहां मिल कर्मचारी को उकसाया और किसानों पर हमला हुआ। कई किसान उसमें चोटिल हुए हैं। मिल के जो कर्मचारी थे उन्होंने सीधा हमला बोला है किसानों पे, इसमें कई किसान चोटिल हैं। हालांकि अब मौके पे शांति व्यवस्था है, क्योंकि समय रहते स्थानीय पुलिस पहुंच गई, प्रशासनिक अफसर भी मौके पे पहुंचे। हालांकि मौके पे शांति तो स्थापित है, लेकिन इस मामले का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस मामले का हल शांतिपूर्वक ही निकालना श्रेयस्कर होगा। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक ट्रक ड्राइवर 2 बाइक सवारों को सड़क पर घसीटता हुआ ले गया और दूसरी कई जगहों से भी सड़क हादसे की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। ये खौफनाक वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो दहल गया। सड़क पर एक ट्रक तेज रफ्तार से दौड़ रहा है जो बम्पर पर 2 बाइक सवारों को घसीटते हुए ले जा रहा है। करीब 1.5 किलोमीटर तक दोनों को घसीटा गया, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक नहीं रोका। बाइक सवार अपनी जान बचाने के लिए लगातार शोर मचाते रहे। कुछ राहगीर भी उस ट्रक चालक को रोकने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन ट्रक चालक पर कोई असर नहीं हुआ। एक राहगीर ने वीडियो बना लिया। अगर ट्रक का पहिया उनके ऊपर चढ़ जाता तो उनकी जान जा सकती थी। दूसरे राहगीर ने ट्रक को ओवरटेक करके रुकवाया। बाइक सवारों को गंभीर चोट आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाड़ी हुई थी हमने जैसे उसके आगे गाड़ी क्रॉस करी है ना, उन्होंने एकदम एक्सीलेटर दिया है, गाड़ी फंस गई हमारी, हमारा पैर ही फंस गया उसके अंदर। कितनी दूरी तक आपको घसीटते हुए? रामबाग से बांट रहा है बस के चौराहे तक। बरेली में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूल बस को टक्कर मार दी। एक छात्रा को गंभीर चोट आई है। बस में 72 बच्चों के सवार होने की बात सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये घटना है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हरिद्वार में एक कार सवार की दबंगई सामने आई। कार ने एक स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार काफी दूर जाकर गिरा। थोड़ी देर बाद युवक कार की तरफ बढ़ा तो कार सवार ने कार दौड़ा दी, उसे कुचलने की कोशिश की। बाद में यू टर्न लेकर वहां से फरार हो गया। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल चौक के पास की है। महाराष्ट्र के हिंगोली में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ड्राइवर ने लापरवाही से बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वहीं थाईलैंड से भी दहशत में डालने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक बेकाबू कार पहले डिवाइडर से टकराई, इसके बाद कई फीट ऊपर हवा में उछलकर ट्रक से टकरा गई। बताया गया कि कार में 16 साल का लड़का सवार था। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में लड़के की जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में सिंगर मोनाली ठाकुर लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंची और उसके बाद खराब व्यवस्था को देखकर गुस्से में मोनाली बीच में ही कॉन्सर्ट छोड़कर चली गई। वहीं आयोजकों ने मोनाली पर काफी देर तक इंतजार करने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड फिल्मों में एक से बढ़कर एक गानों को अपनी आवाज दे चुकी प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर बुरी तरह से भड़की हुई हैं। उनका ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो आयोजकों पर गुस्सा कर रही हैं। I am disheartened, मैं इतनी excited थी, my whole team and us. Today you see like इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ ही देते क्या हालत है, जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पैसे चोरी करने के लिए उन्होंने स्टेज क्या बनाया समझा नहीं सकती। 22 दिसंबर को वाराणसी में मोनाली ठाकुर एक कॉन्सर्ट के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्होंने शो के बीच में ऐसा ऐलान किया जिससे वहां आए उनके फैंस निराश हो गए। मोनाली ने आरोप लगाया कि स्टेज पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कॉन्सर्ट के लिए बेहद खराब इंतजाम किए गए हैं। मोनाली का कहना था कि वो काशी में परफॉर्मेंस करने के लिए बेहद उत्सुक थी, लेकिन आयोजकों की बदइंतजामी की वजह से उन्होंने शो को कैंसिल कर दिया। स्टेज को लेकर वो भी शिकायत करती नजर आई, जो परफॉर्म करने लायक ही नहीं था।
ये जो तौर तरीके हैं ना इधर के, इनको लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकता कोई चीज का, और कुछ भी करते जाते हैं। आई एम डिसहार्टेंड कि मैं इतनी एक्साइटेड थी, माई होल टीम एंड अस टुडे। यू सी लाइक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ ही देती हूँ, क्या हालत है, जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पैसे चोरी करने के लिए उन्होंने स्टेज क्या बनाया समझा नहीं सकती। आई कैन लूज माई एंकल, बार बार वही बोल रही हूँ। डांसर्स लोग मुझे उधर बोले कि नहीं काम डाउन। कॉन्सर्ट के आयोजकों का भी पक्ष सामने आया है। आयोजकों का कहना है कि मोनाली ठाकुर ने होटल में 4 घंटे इंतजार करवाया, प्रेस के साथ बात करने से भी इनकार कर दिया। वहीं मोनाली का भी वीडियो सामने आया है जिसमें वो गंभीर आरोप लगाती हुई देखी जा सकती हैं। राइट नाउ माय मैनेजर वाज बीइंग हैरेस्ड। उस पे ऐसे ही एलिगेशन लगाया अभी कुछ तो लड़की ने फ्रॉम बैकरूम एंटरटेनमेंट, हु वाज हैरेसिंग मी आउटसाइड माय होटल रूम, जिसके वजह से लेट हुआ। I am a woman. I was not being able to go inside the toilet also for past few hours because they were harrowing my room. There was no privacy. मोनाली ने कॉन्सर्ट बीच में छोड़ने की कई वजह गिनाई। इसके लिए उन्होंने अपने फैंस से माफी भी मांगी। Everything was a mess. We were trying because I am answerable to you guys. आप लोग मेरे लिए आते हो ना, तो आप लोग मुझे अकाउंटेबल ठहराओगे, राइट? I hope I grow so big कि मैं खुद इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊं और किसी ऐसे अरे गरे फालतू इरेस्पॉन्सिबल अनएथिकल लोगों के लिए उनके भरोसे कभी ना हो। टू बिगिन विथ, आई सिंसियरली अपोलोजाइज दैट वी आर हैविंग टू शट दिस शो, बट आई एम गोना कम बैक फॉर श्योर एंड आई होप आई कैन गिव यू अ मच बेटर इवेंट देन दिस। मोनाली की कॉन्सर्ट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन शो कैंसिल होने की वजह से उन्हें भी निराश होकर लौटना पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में क्रिसमस से पहले बर्फबारी हुई है और सैलानी खुश हैं। वहीं पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चल पड़ा है, जिसका असर मैदानों पर भी देखने लगा है। ठिठुरन बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, शिमला में बर्फबारी से सैलानी झूम उठे हैं। श्रीनगर में डल झील जम गई है। उत्तराखंड में कई जगह बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में भी जमकर हिम वर्षा हुई है। बर्फ की वजह से पूरा मंदिर ही सफेद नजर आ रहा है। हालांकि बर्फबारी से धाम में निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। बद्रीनाथ धाम में आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए ITBP के जवान मंदिर में तैनात हैं। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद सैलानी पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सैलानियों की बढ़ती संख्या से औली जोशीमठ सड़क पर भी जाम की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि पुलिस जाम खुलवाने के लिए मौके पर तैनात है। वहीं जो पर्यटक औली घूमने आए हैं, वो औली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि यहाँ बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में कहीं हेवन। अभी सच में माउंटेन्स कॉलिंग। हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। राजधानी शिमला में पूरी तरह सफेदी छाई हुई है। हर तरफ बर्फ की परत चढ़ी हुई है। वहीं बर्फबारी से किसान भी खुश हैं। दिसंबर महीने में जो ये बर्फबारी हुई है, इस बर्फबारी ने हम किसानों बागवानों के चेहरे पे जो है खुशी की लहर ला दी है। क्योंकि हम किसान बागवान पिछले कई वर्षों से जो है इस मौसम की, खासकर सर्दी की बेरुखी से बड़े बुरी तरह से जूझ रहे थे। हम जो बर्फ क्रिसमस या न्यू ईयर के लिए होती थी, वो बर्फ जो है फरवरी और मार्च में निकल गई थी। यानी मौसम जो है 1 महीने आगे शिफ्ट हो गया था। इस वर्ष ये बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले भी थोड़ी सी बर्फ की कुछ फाहे गिरे या कुछ जगह थोड़ी सी 2-4 इंच बर्फ गिरी। सैलानियों की जहां मुराद पूरी होती दिख रही है, तो वहीं मनाली में भारी बर्फबारी से हालात भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अटल टनल में 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई हैं, जिसके बाद प्रशासन रास्ता खुलवाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से ये मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं।
कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। कश्मीर के शोपिया में -डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है। पारा नीचे गिरने की वजह से पानी की पाइपलाइन भी जम गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।